नमस्ते, मैं मंजू भदौरिया आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं का मानव हृदय की जानकारी देने के लिए आई हूँ। मानव का हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है और ये वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। मानव के हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम हृदय आवरण कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, हृदय आवरण को अपन पेरिकार्डियम भी बोलते हैं और पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड्स कहते हैं। मानव का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद ऊपर वाले भाग को कहते हैं, निलय नीचे वाले भाग को कहते हैं। आलिंद और निलय, आलिंद दोनों आलिंद के बीच में एक दीवार पाई जाती है जिसे हम अंतः आलिंद पट्ट कहते हैं और दोनों निलय को बांटने वाली एक दीवार पाई जाती है जिसको हम अंतः निलय पट्ट कहते हैं। अब दायां आलिंद बायां आलिंद में आकर खुलता है तो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद एक त्रिवल्ली कपाट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से बायां आलिंद बाएं निलय से द्विवल्ली कपाट के द्वारा जुड़ा रहता है। महाधमनी, ये इसके बाद अपन ये तो इसका हृदय की संरचना हुई। अब हम इसकी कार्यविधि को जानेंगे और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो कपाट होते हैं ये क्या करते हैं, रुधिर को आने देते हैं लेकिन वापस जाने से रोकते हैं। अब हम हृदय की क्रियाविधि को जानकारी दूंगी। हृदय की क्रियाविधि, आप जानते हैं कि हार्ट क्या काम करता है, पंप का काम करता है और इसके द्वारा क्या करते हैं, रुधिर का परिवहन हमारी बॉडी में होता है। तो रुधिर परिवहन का कार्य कौन करता है, हमारा हृदय करता है। तो हृदय जो है किस प्रकार से रुधिर की इसमें पंपिंग होगी इसके बारे में अब आपको मैं जानकारी दूंगी। जो हृदय का क्या होता है, संकुचन और शिथिलन। संकुचन मतलब सिकुड़ना और शिथिलन मतलब फैलना। तो संकुचन शिथिलन की जो क्रिया होती है ये एक लयबद्ध क्रम में चलती रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं, हृदय का धड़कना कहते हैं। और ये किस प्रकार से होती है, तो देखिए आप, दायां आलिंद है, पहले ऊपरी और निचली महाशिरा से अशुद्ध रक्त क्या होता है, शरीर के भागों से कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है, ये त्रिवल्ली कपाट, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, संकुचन होता है, ये रुधिर कहाँ जाता है, बाएं निलय में आता है। बाएं निलय में फिर ये अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा कहाँ चला जाता है, जैसे ही खुलता है यहाँ पर ये फुफ्फुसी धमनी में चला जाता है। फुफ्फुसी धमनी, उसके पीछे क्या होता है, फुफ्फुस होता है, वहाँ पर ये रक्त शुद्ध होता है और शुद्ध होकर फुफ्फुसी शिरा के द्वारा कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से रक्त कहाँ आता है, बाएं निलय में। बाएं आलिंद से जब बाएं निलय में आता है तो किसके द्वारा खुलता है, ये द्विवल्ली कपाट के द्वारा। बाएं निलय से फिर ये महाधमनी में होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। ऊपरी महाधमनी से शरीर के ऊपरी भागों में और निचली महाधमनी से शरीर के निचले भागों में। अब जो इस प्रकार से ये मनुष्य के हृदय में जो क्रिया संपन्न होती है ये कैसे होती है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, मतलब 2 बार रक्त आना जाना होता है। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को इसमें क्रिया विधि समझने में या कुछ समस्या आ रही हो तो एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख देना ताकि मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगी। और कल अपन रक्त के कार्य और प्रकार ये अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। है वो शुद्ध होकर फुफ्फुसी शिरा के द्वारा कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से रक्त कहाँ आता है, बाएं निलय में। बाएं आलिंद से जब बाएं निलय में आता है तो किसके द्वारा खुलता है, ये द्विवल्ली कपाट के द्वारा। बाएं निलय से फिर ये महाधमनी में होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ऊपरी महाधमनी से शरीर के ऊपरी भागों में और निचली महाधमनी से शरीर के निचले भागों में। अब जो इस प्रकार से ये मनुष्य के हृदय में जो क्रिया संपन्न होती है ये कैसे होती है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, मतलब 2 बार रक्त आना जाना होता है। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को इसमें क्रिया विधि समझने में या कुछ समस्या आ रही हो तो एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख देना ताकि मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगी। और कल अपन रक्त के कार्य और प्रकार ये अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।